नमस्कार, हिंदू टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति। पहले नजर डालते हैं आज के कुछ खास समाचारों पर। तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले बेंसा में कुछ महीने पहले हुए एक सांप्रदायिक दंगे में गंभीर रूप से घायल हुआ 38 साल के राजू नाम के शख्स की मौत हो गई। इसके बाद तेलंगाना राज्य के बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने इस परिवार को हर तरह मदद करने की भरोसा दी है। तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले बेंसा में हुए सांप्रदायिक दंगे में कई घरों को जला के राख कर दिया गया। ये घटना 12 जनवरी 2020 की है। इस हमले में लगभग 16 से 18 घरों को जला के राख कर डाला। ये मामूली सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये पूरी तरह सोची समझी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। बेंसा के खुरबा गली में रात के 9 बजे के आसपास हुए एक समुदाय के गुट ने दूसरे समुदाय के घरों पर पेट्रोल बमों से हमला किया और हजारों की भीड़ ने घरों पर हमला कर घरों को लूटा गया और औरतों बच्चों पर बेरहमी से पीटा गया। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस बिचारी सुहाग का सिंदूर मिट गया। 38 साल का राजू नाम का शख्स इनका पति है। अब इस बिचारी परिवार का सहारा कौन देगा? एक तरफ इस परिवार का घर तबाह हो गया, अब घर का सहारा इनको छोड़कर दुनिया से चला गया। सबसे पहले हिंदू टुडे न्यूज़ ने बेंसा में होंगे नंगा नाच के बारे में बताया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल इस घटना को कोई अहमियत नहीं दी गई। जहां छोटे छोटे घटनाओं पर घंटों डिबेट चलाने वाले, इस घटना पर आज तक कोई डिबेट नहीं की गई। हिंदू समाजం బైన్సా గంటగా ఉంటది. హిందువులందరూ ఓట్ బ్యాంక్ గా మారబోతున్నారు. మేము మైనార్టీలకు వ్యతిరేకం కాదు, ఇస్లాంకు వ్యతిరేకం కాదు, ముస్లింలకు వ్యతిరేకం కాదు, హిందూ ధర్మానికి వ్యతిరేకించే వారిని మాత్రమే వ్యతిరేకం. మేము హిందువుల మీద దాడి చేసి విధ్వంసకాండ సృష్టించి మా సోదరుడు రాజును హత్య చేసే అగతులకు వ్యతిరేకంగా మేము మాట్లాడుతున్నాం. బుగ్గేడియాల హత్య కేసు, బుగ్గేడియాల దుండగుల మీద దాడి చేస్తారు, దగ్ధం చేస్తారు. ఫైర్ ఇంజన్ వస్తా కూడా ఫైర్ ఇంజన్ పైపులు కడిగేస్తారు, తమ్ముల మీద దాడి చేస్తారు, మా అక్క చెల్లెల మీద అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తారు, అలా హత్య చేస్తారు. క్యాన్సర్ అంటున్నారు. క్యాన్సర్ రాజు అనే తమ్ముడు క్యాన్సర్ ఉంటే ఇక సంవత్సరం బతుకునేవాళ్ళు. ఇవాళ ఎంఏ పార్టీ గుండాలు దాడి చేయడం వలనే ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు బతకాల్సిన తమ్ముడు నిన్న చనిపోయాడు. దీన్ని వేరో కోణతని ప్రజల దృష్టి మళ్లించి ప్రజలు నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తే ఆ స్థాయిలో ప్రభుత్వానికి గుణపాఠం చెప్తారు. దీనికి పోయి వల్ల అనేక మంది అమాయక యువకులు తీసుకుపోయి జైల్లో పెడతారు. దాడులకు గురైంది హిందూ సమాజమే. ఇండ్లను మొత్తం నష్టం చేసింది, ఇల్లు మొత్తం నష్టపోయింది హిందూ సమాజమే. ఇవాళ మరణించింది హిందూ సమాజానికి సంబంధించిన వ్యక్తులే, కానీ జైల్లోకి పోయేది మాత్రం వాళ్ళ హిందువులే. रमजान से पहले सामने आया भगोड़ा मौलाना और दे रहा है करुणा पे ज्ञान। जानिए ऑडियो में क्या कह रहा है। और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब पकड़े जाएगा मौलाना साद। निजामुद्दीन मरकज़ का तबलीग जमात का मौलाना साद लोगों से रमज़ान के दौरान लॉकडाउन ना तोड़ने और घर पर नमाज पढ़ने का अपील कर रहा है। तबलीग जमात के मुखिया मौलाना साद ने अपने ऑडियो संदेश में सभी तबलीग जमात के लोगों को अनुरोध किया है कि वे प्रशासन को सहयोग करें और अपनी इलाज कराए। अब तक देश में कोरोना मरीज की संख्या 18,000 से पार हो गया। और आपको बता दें, यूपी सरकार ने तबलीग जमातियों का पता बताने पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया। जानिए ऑडियो में क्या कह रहा है। अयो, हर खैर और शर का अल्लाह ही खालिक और मालिक है। हर हाल तने तनहा अल्लाह के हुक्म से आता है। हर हाल के आने का ताल्लुक़ बराह रास्त आमाल से है। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए
एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका अहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दुआ और सदक़ात और रात के क़याम और तहज्जुद और सातुल हाजा के ज़रिए मुतवज्जे रहें। नीज़ अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करें, कोई हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। हर एक की अपनी ताकत के बक़दर मदद करें। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी से, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बनाने वाला हमारे साथ नरमी का, रहम का मामला फरमाएंगे। हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हैदराबाद के पुराने शहर में स्थित मदीना बिल्डिंग के पास आज सुबह लगभग 400 गाड़ियों को जब्त किया गया। इस दौरान लॉकडाउन को और सख्ती से पालन करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दी। हैदराबाद में महामारी कोरोना वायरस दिन ब दिन संक्रमित के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन दौरान लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। आज सुबह सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने अचानक पुराने शहर में दौरा किया और 400 गाड़ियों को जब्त भी किया गया। हैदराबाद सिटी में लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए हर जगह चेक पोस्ट, चेक पॉइंट को पहले से और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। आज सुबह ट्रैफिक विंग और लॉ एंड ऑर्डर मिलकर एडिशनल सीपी ट्रैफिक और हम लोग सब 4-5 जगह चेकिंग करे। चेकिंग में पता चला कि अभी भी बहुत लोग पासेस का मिसयूज़ कर रहे हैं और इसीलिए उनका पासेस कैंसिल किया गया और उनकी गाड़ियां भी सीज की गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर लॉकडाउन को 100% स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा और नए नए केस भी आते रहेंगे। इस जिम्मेवारी को अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी गलती आज की तारीख में शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ऐसे मौके पे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आज के बाद से और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, गाड़ियों का सीजर, पासेस का कैंसिलेशन और क्रिमिनल केस बुकिंग, ये तीनों काम आज से ज़्यादा होगा। पिछले 40 मिनट में हम लोगों ने यहाँ मदीना पे जो चेकिंग का सिलसिला देखा, उससे पता चला कि अभी भी मिसयूज़ बहुत हो रहा है और इसीलिए आज हर चेक पोस्ट को ये हिदायत दिया गया है कि पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग करें। थैंक यू। तेलंगाना राज्य के ग्रेटर हैदराबाद में महामारी कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से फैल रहे हैं। एक हफ्ते में कोरोना के मामले आंकड़े दुगनी हो गई। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने 2 मार्च के पहले केस सामने आया और उसके बाद 12 अप्रैल तक 227 पॉजिटिव केस मामले सामने आए और इसके बाद सिर्फ एक हफ्ते में 199 पॉजिटिव केस सामने आए। इससे आप साफ समझ गए होंगे कि किस तरह ग्रेटर हैदराबाद में महामारी कोरोना वायरस की कितनी तेज़ी से फैल रही है। इसका कारण लॉकडाउन उल्लंघन करना, सोशल डिस्टेंस का मतलब नहीं समझना, जब आप घर से बाहर निकलते समय मुंह को मास्क नहीं लगाना, आप संक्रमित के शिकार हो सकते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं के ऊपर हुई मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार कौन? साधुओं के समेत 3 लोगों की भीड़ तंत्रों द्वारा पीट के बेरहमी से हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ तंत्रों के भयानक रूप देखने को मिला है, जिसमें 2 साधु समेत 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। साधुओं को भीड़ ने पीट कर मार दिया गया। इस बर्बरता पर योग गुरु रामदेव बाबा का बड़ा बयान। मुंबई के पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है, उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता, बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। ये थे आज के मुख्य समाचार। फिर कल और मुख्य समाचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदू टुडे। नमस्कार।